वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वीडियो एग्ज़ाम 2018 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट में कन्फ्यूजन जो बना हुआ है, कुछ लोग 8 फरवरी की अफवाह उड़ा रहे हैं या ये सत्य है वह देखेंगे। री एग्ज़ाम कब तक होना है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं, क्या उसमें जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे वो जो है परीक्षा दे सकते हैं या फिर जितने लोगों ने आवेदन किया था वो लोग परीक्षा दे सकते हैं। और साथ ही यह भी देखेंगे क्या दोबारा आवेदन तो नहीं मांगे जाएंगे जो नए कैंडिडेट भी आए हैं। तो अन्य ट्रिपल सी संबंधित बहुत क्वेश्चन हैं, ट्रिपल सी से संबंधित उसको देखेंगे। और पदों में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं यह भी देखेंगे। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। पूरे कन्फ्यूज़न यहाँ पे इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेके, जो 8 फरवरी की एग्ज़ाम डेट को कैंडिडेट बता रहे हैं। विभिन्न यूट्यूबर के द्वारा भी ऐसा बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, यह जानकारी जो लोग कह रहे हैं उनको कहाँ से मिली है, इसका सोर्स उनसे पहले पूछिए कहाँ से जानकारी आपको मिली है, न्यूज़पेपर से या फिर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मैं आपको बता दूं, ना आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ना ही न्यूज़पेपर से किसी में भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वीडियो एग्ज़ाम 2018। और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें यह नहीं कहा गया है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम कराइए। उन्होंने कहा है जैसा सरकार आदेश निर्णय सरकार का जो है वही मान्य है और इसमें दोबारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरी तरीके से गलत है, कैंडिडेट को अफवाह फैलाई जा रही है, कैंडिडेट को गुमराह किया जा रहा है कि 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी को आपको पता है फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें लगभग 15-16 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया था। तो इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कराना मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के माहौल में प्रासंगिक होगा। और साथ ही यह भी हो सकता है कि कोरोना का बढ़ता मामला भी परीक्षा को टालने में बेहतर योगदान दे सके। तो परीक्षा 8 फरवरी को 100% नहीं होगी। ऑफिशियल जो कैलेंडर आयोग का आया है मार्च 2022 में, उसमें लिखा गया है। तो जैसा कि आपको पता है आयोग की कार्यप्रणाली जो है, एग्ज़ाम डेट के 2 से 4 महीने या फिर 2 से 3 साल तक के लिए एग्ज़ाम टाला जा सकता है, मगर इसमें टाला नहीं जाएगा, इसमें 2 से 3 महीने ही टाला जाएगा। मार्च उन्होंने कहा है, तो हो सकता है अप्रैल, मई या जून में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा लिया जाए। मार्च में तो चांसेस कम ही हैं। आयोग की कार्यप्रणाली पे अगर जो मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा धब्बा लगेगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर मार्च में हो जाता तो वाकई आयोग के लिए बुरा होगा। तो इसलिए मार्च में होना स्वाभाविक नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे जो है परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या परीक्षा में जितने अभ्यर्थी शामिल हैं वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बड़ा वर्ग यही कह रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने लोग आवेदन किए हैं वो लोग यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो सेकंड वाली थिंक है वो बिल्कुल राइट है। कोई भी एग्ज़ाम जब कैंसिल होता है उसमें यह नहीं देखा जाता कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट ने छोड़ा, मगर वहाँ पे ऑल ओवर देखे जाते कितने आवेदन हुए हैं, उस हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जो बुलाए जाने की संख्या है वह टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था उतने हैं। मगर जैसा कि अगर आपको पता है 15 लाख ने आवेदन किया है, तो 15 लाख के लगभग 50% कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टीपीएससी पेट को अगर छोड़ दें तो 50% अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं जाते हैं देने। तो 50% आप मान के चलिए 7 लाख के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। और सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो लोग आवेदन किए हैं, ना कि इसमें जो है जो लोग परीक्षा दिए हैं। और यहाँ पे देखें कि ट्रिपल सी से संबंधित जो क्वेश्चन है कैंडिडेट के, ट्रिपल सी कब तक कमाना है। तो ट्रिपल सी में आपको हम सिंपल बता दें,
ट्रिपल सी जो मान्य होने वाला है वह जो मान्य होगा जो आवेदन की लास्ट तिथि है। हालांकि उसमें लिखा होता कि आपने जिस दिन आवेदन किया उसकी लास्ट तिथि, मगर ऐसा नहीं है। आयोग में जो फॉर्म निकलता है उसकी जो लास्ट तिथि होती है उस तक माना जाता है। तो अगर आपने आवेदन का जब किया है उससे पहले अगर आपका जो है ट्रिपल सी कंप्लीट है या फिर आवेदन करने की लास्ट तिथि से पहले का कंप्लीट है तो आपका मान्य होगा। तो इस तरीके से आप देखें तो ट्रिपल सी भी आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और ट्रिपल सी के अलावा कोई अन्य सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। मैंने खुद ही डीवी कराया है तो वहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित। कुछ कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आप जाएंगे तो कैंडिडेट नेम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सिलेक्ट करके आप वहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आराम से आ जाएगा। और सिलेबस और टोटल पोस्ट की अगर बात करें आप तो सिलेबस में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं आप देखें वैसा ही पेपर बनने वाला है रीजनिंग में और जीके और हिंदी में। तो सिलेबस जो है सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी सेम रहेंगी 1953। इसमें भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में रिलीज़ किया गया था उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पहले ही हुआ होता तभी अगर सीटें बढ़ सकती थी, मगर री एग्ज़ाम में सीटें नहीं बढ़ती हैं, यह ध्यान रखिएगा। सीटें नहीं बढ़ेंगी और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन 1953 सीटों के आधार पर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एग्ज़ाम डेट जो है क्या रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। ट्रिपल से संबंधित सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य हैं। कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं, केवल ट्रिपल सी ही मान्य है। जैसा कि आयोग में मैंने डीवी कराई उसमें वहाँ पे अन्य कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है, ट्रिपल सी के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं करते हैं। और हालांकि अगर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इसके समकक्ष मान्य होगा तब मान्य होता है, ना कि बिना किसी ऐसे के। तो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है देख लीजिएगा नोटिफिकेशन, हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। और ट्रिपल सी से संबंधित ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाना चाहिए। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने सर्च किया, मिला नहीं मुझे, नहीं तो मैं खुद दिखा देता आपको। मगर फ़िलहाल देखें अगर तो ट्रिपल सी से संबंधित ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए कि ट्रिपल सी के अलावा कोई और मान्य होगा। और जो डेट है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट पे डेट लिखी होती है वही डेट मान्य होगी, ना कि आपकी परीक्षा की तिथि या फिर रिजल्ट की तिथि। तो जो उसमें डेट लिखी है वही मान्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।